हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम शर्मा है और आपको पता है कि मैं आपके लिए पैन इंडिया लेटेस्ट लॉन्च के अपडेट्स और रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो आज हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लोकेशन की, एक ऐसी सिटी की जो फ्यूचर आपको, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा फ्यूचर में। तो हम बात कर रहे हैं द अपकमिंग फ्यूचर सैटेलाइट सिटी ऑफ इंडिया, खरकोदा की। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी ने इसे अप्रूव किया है कि खरकोदा विल बिकम द नेक्स्ट सैटेलाइट सिटी ऑफ हरियाणा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट किसी सिटी को पुश करती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं और कमर्शियल डिमांड भी रेज होती है। तो अब जो इन्होंने सैटेलाइट सिटी बनाने का इन्होंने जो प्रोजेक्ट निकाला है, ये एक्चुअली 10,000 एकड़ के लैंड पार्सल पे निकाला है। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए और पूरे खरकोदा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये विजन है गवर्नमेंट का कि खरकोदा शुड बिकम द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब आफ्टर गुड़गांव मानेसर। तो आप समझ सकते हैं कि करंटली क्या स्कोप है फ्रॉम, अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मारुति ऑपरेशनल है फेज़ 1 में वहाँ पर 800 के एकड़ के लैंड पार्सल पर। और वो डेली 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मारुति सुजुकी, सॉरी मारुति विक्टोरिया और ब्रीज़ा की। तो अब जो उनका टारगेट है एक साल में 1 मिलियन व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करना। ये जो प्लांट बनाया गया है वो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपोर्ट ईजी रहे तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी उनके OEMs हैं, टायर 1 वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको सबको अपने एक इस 800 एकड़ के इकोसिस्टम में बुला लिया है, और ताकि जो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कट डाउन हो जाए। और आप देख सकते हैं कि यूनो मिंडा वहाँ पे है, ठीक है। आपके EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चर वहाँ पर हैं, और भी सारी कंपनीज अपार्ट फ्रॉम मारुति काम कर रही है। हम उस पर बात करेंगे इन फ्यूचर। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि और स्पेसिफिकली जो वो कार एक्सपोर्ट का जो काम है, जो मानेसर में जो प्लांट उन्होंने डाल दिया है ऑलरेडी, जो रेल कॉरिडोर बनाया है HRC के तहत, 126 किलोमीटर के जो प्रोजेक्ट है ये उसके थ्रू लिंक रहेगा ये। तो वो एक इनलाइन प्लांट यहाँ पे भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो आपको मदद करेगा, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसको प्रोवाइड करेगा। तो जो HORC है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो 126 किलोमीटर का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो उसको लिंक करेगा और इसी से आपकी जो एक्सपोर्ट है वो उसमें सहायता मिलेगी इसको। तो मारुति के अलावा यहाँ पर आपकी मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल, मदरसन, JBM, वीनस और भी सारी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है, और इन फ्यूचर 40+ कंपनीज यहाँ पे आने वाली है। और अप्रैल से अनुमानित है कि इसकी जो एक्सपोर्टेशन है, आई एम सॉरी, जो एक्सपोर्टेशन है, जो मारुति प्रोड्यूस करेगी कार, वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, और उसी के बाद से यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी गाड़ियाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी PM नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जो सिटी की जो PR होती है, ठीक है, एक मार्केटिंग होती है, वो अपने आप हो जाती है। उसे किसी और के कहने का मोहताज वो नहीं होता है फिर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना आने वाले टाइम में कितना अच्छा स्कोप है, ठीक है। ये जो रीजन है पर्टिकुलर, ये एक मिनी जापान के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी जो व्हीकल्स है वो मैन्युफैक्चर होंगी, और एक्सपोर्टेशन के लिए भी ये पर्टिकुलर रीजन रखा गया है। और जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी कम प्राइस में, अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे लैंड प्रोवाइड कर रही है ताकि इंडस्ट्रीज आ सके, अपना प्लांट यहाँ पे लाएं और बिजनेस करें। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश है इसमें।
और जब कोई गवर्नमेंट पुश करती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ कंपनीज भी वहाँ पे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखती हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब कोई भी इंडस्ट्री आती है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी जो मारुति आई है वो फेज़ 1 से ही ऑपरेट कर रही है, तो फेज़ 1 में ही अब आप मान के चलिए कि 5 से 6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी फेज़ 2 भी होगा, फेज़ 3 भी होगा, तो जो ये नंबर्स हैं वो और भी राइज होंगे और आपकी हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो 2031 का जो मास्टर प्लान है वो उन्होंने निकाल दिया है, और इसमें आपके रेसिडेंशियल सेक्टर वाइज आपका यहाँ पे डिवीजन हो रखा है। इसमें आपका रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आईटी पार्क्स, ग्रीन कॉरिडोर, तो काफ़ी सिस्टमेटिकली वहाँ पे डिवीजन किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि मास्टर प्लान किसी भी सिटी का तभी लाया जाता है जब वहाँ पर फ्यूचर स्कोप होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का आने वाले 5-10 साल में खरगोदा को लेके क्या विजन है। ठीक है, और मैं बता दूं, जो कनेक्टिविटी है खरगोदा से, अगर आप जैसे दिल्ली से आप जाते हैं तो क्या अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिलती है थ्रू केएमपी। ठीक है, इट कनेक्ट्स फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर और आपका मेरठ झज्जर। ठीक है, यूपी से जो स्टार्ट होता है और जो आपका रोहना तक जाता है, तो वहाँ तक आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये खरगोदा आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी अच्छा, आप इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी वाइज भी अच्छा है। ठीक है, मात्र 40 से 50 मिनट में आप दिल्ली से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप एक अच्छे, अगर आप आज अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं अभी करंटली, मैं कल परसों ही होके आया था खरगोदा, तो अभी करंटली एक सेक्टर टारगेट किया जा रहा है बाय रिनाउंड डेवलपर्स जो अच्छे अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं कम अफोर्डेबल रेट में। तो अभी पर्टिकुलर एक सेक्टर टारगेट किया जा रहा है बाय अच्छे डेवलपर्स। तो वहाँ पर वो सारी अम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज वो निकाल रहे हैं वो 120 से लेके 128 स्क्वायर यार्ड का निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी अभी तो बात ही होने लगी है, और अभी सिर्फ मारुति का प्लांट आया ही है और डेवलपर्स आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर कितना कुछ एप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी लोकेशन में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, या फिर फॉर एंड यूज ऑल्सो, तो एक अच्छा टाइम है आज। ठीक है, अगर आप आज एंट्री लेते हैं तो आपको जो एक बोलते हैं कि जो टाइम गैप होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है एप्रिसिएशन का, आप वहाँ से एंटर करते हैं। अगर आपने आज देरी कर दी या फिर थोड़ा टाइम आपने दे दिया 6 महीने 1 साल, तो वो जो पंप आना चाहिए एप्रिसिएशन का वो आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप भी देख रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे रिनाउंड डेवलपर्स के, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आप देख सकते हैं गुड़गांव में काफ़ी 2-3 करोड़ के नीचे तो कुछ आता ही नहीं है, और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो खरगोदा इज़ अ नाइस इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं। और जैसे गुड़गांव और मानेसर को मारुति ने बसाया, सेम वैसे ही रेप्लिकेशन अब यहाँ पर हो गई है। ठीक है, मारुति अब आ चुकी है और मारुति के बाद धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं तो आप क्लोजली मॉनिटर करें खरगोदा को, मेरी बात पे ना जाएं, आप खुद ही देखें और परखें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।